ओम शांति। साधु संत महात्मा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करने वाले ऊंचे ते ऊंचे सर्व के सदगति दाता शिव बाबा की 28 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें पवित्र बनने और बनाने का फरमान कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, कामधेनु माता तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर देगी। लेकिन ये आशीर्वाद उनको मिलता है जो इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर पवित्र बनते हैं और बनाते हैं। आज बाबा ने मुरली में बहुत जगह पवित्र बनने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। एक जगह बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। एक और जगह बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर से ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूंगा। बाबा ने यह भी कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। एक जगह बाबा ने कहा कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण कर देती है, सिर्फ विष को छोड़ना है क्योंकि अपवित्र तो वहां चल न सके। तो आज हम अब सारा दिन अपनी पवित्रता को चेक करते रहेंगे। बाबा सिर्फ तन की पवित्रता की बात नहीं करता, तन मन धन तीनों की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा तीनों की पवित्रता। तो हम सारा दिन अपने संकल्पों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि संकल्प अगर पवित्र होंगे तो कर्म पवित्र हो ही जाएंगे। तो क्या ये संकल्प अपवित्रता वाला तो नहीं है? कोई भी संकल्प जिसकी वाइब्रेशन कम है वो अपवित्रता वाला संकल्प है। इसने ऐसा क्यों किया? ये अपवित्रता वाला संकल्प है। तो सारा दिन हम पवित्रता का ध्यान रखेंगे, संकल्पों में भी, वाणी में भी, कर्मों में भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बाबा आया ही पवित्र बनाने हैं। तो और जब भी मौका मिले 1 मिनट हम परम धाम जाएंगे, सामने बाबा को देखेंगे और बाबा की पवित्र किरणों में स्नान कर खुद के मन बुद्धि संस्कार तीनों शक्तियों को हम पवित्र करेंगे और फिर से आकर कर्मों में लग जाएंगे। तो हमें आज सारा दिन पवित्रता का ही अभ्यास करना है। और इसके लिए हम मुरली का एक और पॉइंट का मनन चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने कहा याद एक को करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति करना। बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज हमें सारा दिन कभी बाबा को याद करना है कि बाबा कितना पवित्र है, कभी परम धाम को याद करना है कि परम धाम में मैं आत्मा कैसी थी, कितनी प्योरिटी थी मेरी, संकल्प कैसे थे, संकल्प थे या नहीं थे, और सुख धाम में मेरी पवित्रता कितनी थी। परम धाम में मैं बाबा समान ही पवित्र थी। बाबा तो एवर प्योर है, लेकिन मैं इस जन्म मरण में आकर अपवित्र बन गई। लेकिन सुख धाम में मैं बिल्कुल पवित्र थी। देखिए अपनी पवित्रता को, मेरी पवित्रता इतनी थी कि मेरी पवित्रता के बल से प्रकृति भी मेरा कहना मानती थी। तो अपनी उस पवित्रता को बार बार इमर्ज करेंगे कि सतयुग में मेरी पवित्रता कैसी थी, परम धाम में मेरी पवित्रता कैसी थी। और सारा दिन हम पवित्रता का सम्मान लेते रहेंगे। कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, कभी मैं पवित्रता का देवता हूँ, मैं बाप समान पवित्र हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो सारा दिन पवित्रता का सम्मान लेकर हम अपनी सतयुगी पवित्रता को फिर से इमर्ज करेंगे। और बाबा ने यह भी कहा कि सतयुग में यानी जीवन मुक्त देवता बनने के लिए ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा जो फरिश्ता यानी मुक्ति को नहीं पाएगा वो जीवन मुक्त देवता भी नहीं बन सकता। और मुक्त किस किस से होना है? बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तो आज हम सारा दिन इसका भी अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और देखेंगे बिल्कुल डिटैच, इस पुरानी देह से डिटैच। ये पुरानी देह तो हड्डी मांस की है, मैं तो प्रकाश का फरिश्ता हूँ। इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच
हूँ इस दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि में इस पुरानी दुनिया की कोई बात नहीं, या तो सतयुग की बात है या परम धाम की बात है। तीसरा, मेरा इस पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं, मेरे संस्कार बिल्कुल बदल गए, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। इन तीनों चीज़ों के अगर हमें संकल्प आते हैं तो हमें बार बार उनका परिवर्तन करना है। जैसे मान लो घर का संकल्प है, ये मेरा घर है, नहीं मैं आत्मा, मेरा घर तो परम धाम है, ऐसे हमें परिवर्तन करना है। अगर संकल्प आते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, नहीं मैं तो थोड़े दिनों में पुष्पक विमान में घुमा करूँगी, तो ऐसे जो भी संकल्प आता है पुरानी दुनिया का, हमें उसे परिवर्तन करना है, क्योंकि ब्राह्मण बने बिना फरिश्ता नहीं बन सकते और फरिश्ता बने बिना जीवन मुक्त देवता नहीं बन सकते। तो आज हम सारा दिन चेक करते रहेंगे कि इस पुरानी दुनिया की कौन सी चीज़ मुझे खींचती है। अगर मेरे को खींचती है, मेरा आकर्षण है उस चीज़ में, तो हम उसे परिवर्तन करेंगे और सारा दिन सम्मान रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे अपने संस्कार को इजी बनाने वाली सर्व आकर्षण मुक्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।